इस मर्तबा या पिछले कुछ अरसे से हमारे किसान ने कपास की काश्त क्यों कम की है, इसकी क्या रीज़न है? देखिए जी, मैं समझता हूं कि इसमें हमारी गलतियां हैं और ग्रोअर को उसका जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलना। मतलब उसमें वन हैज टू बी फेयर एंड फ्रैंक। अब जब उसकी कॉटन की शॉर्टेज हुई है तो ग्रोअर को बहुत अच्छे पैसे बचे, उसी के हिसाब से वो शुगर कैन डालते रहे और कॉटन को कम करते रहे। अगर हम कोई ग्रोअर की जो एक फिक्स प्राइस होती है, बाइंग प्राइस, अगर उसको हम फिक्स कर दें किसी ऐसी लेवल के ऊपर जिसके अंदर इनको 2 पैसे बचते हों, तो मेरा ख्याल है कि जो है ना कल्टीवेशन होगी और ये अगले सालों के अंदर हमारी जो है ना फिर वही जो हमारी जो साइज था क्रॉप का वो वापस आ जाएगा। और दूसरी बात एक ये भी है कि देखिए क्रॉप खराब भी हुआ है और खराब होने की वजह यह है कि सीड बैंक के ऊपर हमने काम नहीं किया। हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ सीड और कल्टीवेशन को अडॉप्ट नहीं किया। और गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके जैसे फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस पर थोड़ा बहुत काम कर रही है, लेकिन इट इज नॉट इनफ। इंडिया ने मॉन्सेंटो सीड जो है आज से 10-12 साल पहले उन्होंने लगाया और अपनी जो पर हेक्टर यील्ड थी उसको तकरीबन डबल कर लिया। हमने मॉन्सेंटो सीड को नहीं लिया और हमने कहा जी नहीं, जिससे तो जमीन बांझ हो जाती है और 5 साल में हो जाएगी, वहां 10 साल हो गए हैं और उन्होंने वो मॉन्सेंटो सीड से अपने सीड भी डेवलप किए हैं और पर हेक्टर यील्ड उन्होंने बहुत अच्छी कर ली। अगर हम उस जमाने में कर लेते तो हम जो है ना आज 20 मिलियन बेल्स पे होते। मैं 20 मिलियन इसलिए कह रहा हूं कि जब ग्रोअर को साइज ऑफ द क्रॉप बड़ा हो जाता तो उसके ओवरहेड्स कम हो जाते। जब ओवरहेड्स कम हो जाते तो वो ये शुगर केन की तरफ नहीं जाता और वो जो है ना कॉटन लगाता अपने यहाँ। ये तो इससे ये जो हमारी एक्चुअली पॉलिसी जो है ना कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स की, वो मतलब ऐसी इनेबलिंग एटमॉस्फेयर ने कभी ग्रोअर को प्रोवाइड नहीं किया। हमारी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर हम वैसे गुज़िश्ता कुछ अरसा जो है वो चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते रहे हैं, यहाँ से भेजते रहे कॉटन जब तक चाइना की ज़रूरत थी। ये बताएं कि जो कॉटन है वो अगर आज चाइना से हम मंगवा लें या हमें वो किसी तरह दे दे, जो कि वो नहीं दे रहा अभी तक, वो किस हद तक बेहतर है निस्बतन इंडियन कॉटन के? नहीं, कॉटन चाइना कभी भी कॉटन का नेट एक्सपोर्टर नहीं रहा। देखिए वो अब लॉन्ग स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल की बात होती है, कुछ वो ले लेते हैं कुछ हम ले लेते हैं। कभी भी चाइना नेट एक्सपोर्टर कॉटन का नहीं रहा। वो तो हमारे से बहुत बड़ा यार्न का बायर है। चाइना इज अ बिग बायर ऑफ यार्न फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो तो हमारी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को उससे हर्ट होता है। और हमने अभी कहा है गवर्नमेंट को कि यार्न की एक्सपोर्ट को बैंड किया जाए ताकि हमारी जो वैल्यू एडेड सेक्टर है, जो कि अपैरल्स और गारमेंट बनाते हैं, उनको यार्न अवेलेबल हो और अब उसको कन्वर्जन करें। देखिए अगर आप एक बात आप समझें कि इसके 7 सेक्टर्स हैं। अगर आप जब रुई खरीदते उसके बाद 7 सेक्टर्स के अंदर ये रोटेट होती है। इसके बाद ये वैल्यू एडेड की शक्ल लेती है, यानी अपैरल या गारमेंट की शक्ल में आता है। आप उसको स्पिनिंग करते हैं, फिर वीविंग करते हैं, फिर डाइंग करते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं और बहुत सारे जो है ना इसके जो है ना लवाजमात हैं जो आप आगे फिर जाके वो गारमेंट और अपैरल में तब्दील होता है। और इन 7 सेक्टर्स में जो हमको जो नफा है वो इस बात का है कि हम सब जगह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। और आप $1 का अगर रुई बेचते हैं तो मेडअप जो है वो तकरीबन $7 से $8 का बिकता है। तो यानी आपको जो $8 का 1 किलो जो आप रुई बेच सकते हैं वो आप क्यों $1 की बेचेंगे? तो इसके लिए हमने तो अभी गवर्नमेंट से ये कहा है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करें यार्न की और एक्सपोर्ट को बैंड करें। यही हमारे वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए। और चूंकि अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि हमने $1 कमाना है और जरूरत नहीं है तो फिर तो एक अलग बात है। इस हवाले से सर अब कल इजलास होने जा रहा है, अगर ये आप लोगों की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है तो व्हाट विल बी योर प्लान ऑफ एक्शन, ये बताइएगा। देखिए जी, लाइन ऑफ एक्शन की बात ही नहीं है। बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल है, पहले तो आई एम श्योर कि ये जो ना ये थ्रू हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि जो है ना इस वक्त जो कॉटन है वो शॉर्ट है और कॉटन नहीं मंगवाई गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं, यूएन के अंदर एक बड़ी तकरीर कर चुके हैं, कह चुके हैं हम एक स्टेप पीछे नहीं हटेंगे। जो पॉलिटिकल प्रेशर था वो आप बखूबी समझते हैं। अगर ये कल हो जाता है, देखिए ग्रोअर की लॉबी स्ट्रांग है, लेकिन आज ग्रोअर को भी पता है अब उनके पास बेचने के लिए कॉटन नहीं है। वो तो अगले साल की उनकी लॉबिंग होगी। इस साल के लिए उनको पता है कि अब हमारे पास कॉटन नहीं है। वो जितना था अच्छे दामों में वो बेच चुके। मेरा अपना ख्याल ये, मैं आपके तवज्जुह से ग्रोअर्स को भी अपील करता हूं कि देखें
हमारी अगर मिलें बंद हो गई, अगर हमारे पास कॉटन की शॉर्टेज हुई और हमको यार्न नहीं मिल सका, हम वैल्यू एडेड सेक्टर भी बंद होगा और बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का एक मैसिव स्केल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो आप अगर अगले साल के लिए अगर आप गवर्नमेंट से ये बात करें कि आप हमारी बेहतर प्राइजेस फिक्स कर दें, हमारा जो पर हेक्टर यील्ड है उसके ऊपर आप हमारी मदद करेंगे, वो कैसे हो सकता है? इन बातों को ग्रोवर को आज गवर्नमेंट से करने का वक्त है, वो उनको करना चाहिए। ये उसको रोकने से, आपकी यार्न की इंपोर्ट रोकने से कुछ भी नहीं होगा। ये जो है ना, इससे मुल्क को नुकसान होगा, उनको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं कोई काम करने जाऊं उसका जरूर मुझे बेनिफिट होना चाहिए। अगर नहीं हो, अगर मुझे बेनिफिट कोई नहीं है और मुल्क का नुकसान है, तो आई थिंक ये काम ग्रोअर्स को भी नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को भी बिल्कुल ये बात को वो समझते हैं, और सारे वज़रा जो हैं जो इस बात में हैं, जो ये वैल्यू एडेड टेक्सटाइल को समझते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट की बैकबोन कहते हैं। 52% ऑफ योर एक्सपोर्ट इज टेक्सटाइल। अगर आप इसको रोकेंगे तो आप खुद सोच ले कि क्या होगा।